हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम वेदरिंग के अलग अलग प्रोसेसेस और उसके टाइप्स के साथ मास मूवमेंट को समझेंगे। ठीक है, तो वेदरिंग के टाइप्स क्या होते हैं ये लास्ट क्लास में हमने देख लिया था। उसमें टाइप नंबर 1 जिसे हम कहते हैं फिजिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग या भौतिक अपक्षय, भौतिक अपक्षय, फिजिकल वेदरिंग या इसे मैकेनिकल वेदरिंग भी कहते हैं। तो भौतिक कहें, फिजिकल कहें या मैकेनिकल कहें, इंपॉर्टेंट क्या है कि इस टाइप की जो वेदरिंग होती है उस वेदरिंग में प्रोसेसेस कौन कौन से काम करते हैं, कौन कौन सी प्रक्रियाएं काम करती हैं। पहला कि फिजिकल वेदरिंग में डिसइंटीग्रेशन होता है, यानी विघटन की प्रक्रिया होती है। अपक्षय में दो तरह की प्रक्रियाएं हैं, या तो डिसइंटीग्रेशन है या डिकम्पोजिशन है, यानी विघटन है या वियोजन है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, यहां पे डिसइंटीग्रेशन हो रहा है, यानी विघटन। और ये जो विघटन की प्रक्रिया है, ये विघटन या डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस है। ये कैसे हो रहा है? इसमें पहला प्रोसेस है ताप के कारण, यानी टेम्परेचर के कारण। ताप के कारण क्या है? बड़े बड़े टुकड़ों में, ध्यान दीजिएगा, पहला प्रोसेस है बड़े बड़े टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में विघटन यानी डिसइंटीग्रेशन इन ब्लॉक साइज। याद रखिएगा, डिसइंटीग्रेशन किसमें? ब्लॉक साइज की बात कर रहा है। अब ये ब्लॉक साइज का डिसइंटीग्रेशन होगा कैसे? कैसे विघटन होगा जिसमें चट्टानों के टुकड़े बड़े बड़े हों। तो चट्टानों के टुकड़े बड़े बड़े कब होंगे? जब ताप का यानी तापमान का क्या होगा? अंतर। तापमान में क्या होगा? अंतर होगा। और अंतर कब होगा? डे टेम्परेचर में, और किस टेम्परेचर में? नाइट टेम्परेचर में, यानी दिन और रात के तापमान में जब अंतर होगा तो उससे क्या होगा? उससे ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होगा। ठीक है, तापांतर। लेकिन क्या ये तापांतर से होने वाला प्रोसेस सभी प्रकार के वेदरिंग प्रोसेस, सभी प्रकार की चट्टानों में होता है? नहीं, ये सभी प्रकार की चट्टानों में नहीं होगा। ये किस प्रकार की चट्टानों में होगा? अगर जैसे ग्रेनाइट की चट्टान है, तो ग्रेनाइट की चट्टान क्या होगी? उसमें तापांतर की वजह से जो टूट होगी या जो फ्रैक्शन होगा वो क्या होगा? वो बड़े बड़े टुकड़ों में होगा। ठीक है, लेकिन अगर चट्टान खुद छोटे छोटे टुकड़ों की बनी हुई हो, खुद बहुत महीन कणों की बनी हुई हो, तो अगर महीन कण होंगे तो बड़े बड़े टुकड़ों में डिसइंटीग्रेशन नहीं होगा। तो जब भी कभी ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन होगा, तो जैसे बालू का पत्थर क्या है? छोटे छोटे महीन कणों से बना हुआ है, तो उसमें डिसइंटीग्रेशन बड़े बड़े टुकड़े में होगा? नहीं है, ये ध्यान रखिएगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द क्रिस्टल्स, जो उसके कण हैं, अगर कण बहुत छोटे होंगे तो डिसइंटीग्रेशन क्या होगा? बड़ा बड़ा नहीं होगा। ठीक है, ये याद रखेंगे। छोटे कण तो डिसइंटीग्रेशन बड़ा बड़ा नहीं होगा, बड़े कण होंगे तो डिसइंटीग्रेशन ज्यादा होगा। ग्रेनाइट डिसइंटीग्रेशन ज्यादा होने वाला एक ऐसी चट्टान है जिसमें डिसइंटीग्रेशन से बड़े बड़े टुकड़े टूटते हैं। ठीक है, नेचर में ग्रेनाइट कैसी होती है? एक प्लूटोनिक रॉक है, मतलब अत्यधिक गहराई में बनने वाली चट्टान होती है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन पूछता है कि इस तरीके का जो तापांतर होता है वो किन प्लेसेस में होता है? तो ये एरिड प्लेसेस में होता है, यानी शुष्क क्षेत्रों में होता है। तो ब्लॉक डिसइंटीग्रेशन का प्रोसेस जो कहां होता है, वो कहां होता है? वो ड्राई एरियाज में, शुष्क क्षेत्रों में होता है, और ऐसी चट्टानों में होता है जिनके क्रिस्टल्स क्या होते हैं? बड़े बड़े होते हैं। क्योंकि बार बार चट्टानों के श्रिंक होने, सिकुड़ने, ये ठंडी होंगी, और जब टेम्परेचर ज्यादा होगा तो गर्म होंगी, फैलेंगी। अगर बड़े टुकड़े वाली चट्टाने हैं तो वो क्या होंगी? वो ज्यादा बड़े टुकड़ों में टूट जाएंगी। ठीक है, यानी ये फैलाव और सिकुड़ने का प्रोसेस क्या है? अगर ये लगातार हो रहा है
ठीक, तो बहुत जल्द चट्टान क्या करेगी, बड़े बड़े टुकड़ों में टूट जाएगी। ठीक, अब देखिए, अब चट्टान क्या होगा, दूसरा प्रोसेस क्या है, चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना, यानी चट्टानों का छोटे छोटे टुकड़ों में टूटना। कैसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूटेगी चट्टानें, यानी ग्रेन्युलर डिसइंटीग्रेशन। छोटे छोटे ग्रैनुअल्स में कैसे टूटेंगी चट्टानें, देखिए छोटे छोटे ग्रैनुअल्स में टूटेंगी ऐसे कि चट्टानें कैसे बनती हैं, एक लुक इस पे देख लेते हैं कि जो रॉक्स होंगी या चट्टानें वो कैसे बनेंगी। देखिए केमिकल, ठीक, अब ये जो केमिकल हैं ये क्या बनाते हैं, ये केमिकल कंपाउंड बनाते हैं। क्या बनाएंगे, केमिकल कंपाउंड। अब ये केमिकल कंपाउंड क्या बनाते हैं, ये केमिकल कंपाउंड बनाएंगे मिनरल, खनिज बनाएंगे। ठीक, अब ये खनिज मिलके क्या बनाएंगे, रॉक्स। यानी चट्टानों में कई अलग अलग तरह के मिनरल्स भी हो सकते हैं और कई अलग अलग तरह के केमिकल। तो अगर मिनरल्स अलग अलग तरीके के हैं और उनका नेचर, अब उनके केमिकल नेचर के ऊपर यह डिपेंड करेगा कि वो कितना ज्यादा फैलेंगे, कितना ज्यादा सिकुड़ेंगे। तो अगर किसी रॉक में या किसी चट्टान में ऐसे मिनरल्स, क्या होगा, डिफरेंट टाइप ऑफ मिनरल्स, कई तरह के खनिज हैं। अब कई तरह के खनिज होंगे तो क्या होगा, उनके संकुचन तथा फैलाव, एक्सपेंडेशन, फैलाव की दर क्या होगी, रेट क्या होगा, अलग अलग होगा। भाई किसी चट्टान में अलग अलग पार्ट है, ठीक।